10th क्लास चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस हमारे पास इस चैप्टर के बेटा जो टोटल न्यूमेरिकल्स हैं वो 12 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से हमने 12.6, 11 और 12 जो है वो हमने नहीं करने। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर जो है हमारे पास 12.6, 12.11 एंड 12.12 जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये हमने नहीं करने। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 से। वो क्या है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर है, उसके सामने जो है इमेज पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो बेटा आप लोगों ने देखना है वो है कि आप उस टाइम पे मिरर या लेंस जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब हमने चैप्टर के अंदर मिरर और जो लेंस है उन दोनों के लिए साइन कन्वेंशंस पढ़े थे कि हमारे पास फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस P और Q जो है कब नेगेटिव होंगे और कब जो है वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो आपने मिरर जो है वहाँ पे या लेंस जो यूज़ कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही उनकी वैल्यूज़ पुट करनी होंगी कि वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब देखिए यहाँ पे वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कौन सा मिरर है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर किस तरह से है कि मतलब इस तरह से कन्वेक्स मिरर है, उसकी आउटर जो साइड है, कर्व साइड, वो क्या है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे जो है वो क्या बनाता है, इमेज बनाता है। फॉर एग्जांपल वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मिरर के पीछे जो है वो क्या किया है, उसने इमेज बनाया है, कितने डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P होता है और इमेज का डिस्टेंस Q, और वो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से हमने व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मिरर जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर के लिए Q जो है इमेज पीछे बन रहा है, तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है आपको। गिवन डाटा, यहाँ से आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो गिवन है। एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P गिवन है, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे पास Q जो है वो आपके पास कन्वेक्स मिरर है, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, वो हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने यहाँ से क्या चीज़ जो है वो फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है यहाँ से फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ F जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा, हमने एक ही फार्मूला यहाँ पे पढ़ा है जिसके अंदर ये तीनों क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही थी। वो हमारे पास क्या था, मिरर्स फार्मूला, विच इज़ 1/P प्लस 1/Q। ठीक है, अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास इसकी कैलकुलेशंस क्या आ जाएंगी। कैलकुलेशंस में हमारे पास F कैलकुलेट करना होता है, वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। 1/F किसके इक्वल आ जाएगा, P हमारे पास कितना है 10 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, Q कितना है 5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 1/10
1/f। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1/f आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए है, फोकल लेंथ f हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था कि q की वैल्यू जो थी वो नेगेटिव में थी, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से फोकल लेंथ हमने क्या फाइंड आउट की है, 10 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव साइन से भी हमें पता चल रहा है कि जो इमेज बना होगा वो क्या है, बिहाइंड द मिरर, या फिर कौन सा यहाँ पे मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। इस वजह से हमारे पास जो फोकल लेंथ आई है वो भी क्या आई है, नेगेटिव आई है। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला सारे न्यूमेरिकल्स में तकरीबन यही वाला यूज़ होना है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि हमारे पास इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। अब यहाँ पे बेटा आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसको हमने वो ऐसा यूनिट में नहीं था, ऐसा यूनिट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। तो बेटा उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये वाला जो है सारी चीज़ें, दो ही क्वांटिटीज़ हमें गिवन थी गिवन डाटा के अंदर, और वो दोनों ही ऐसा यूनिट में नहीं थी। और ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास जो गिवन डाटा के अंदर क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ ऐसा यूनिट में नहीं है, तो आप उसको नहीं भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आप देखेंगे आपकी बुक पे जो आंसर दिया हुआ है फोकल लेंथ कैलकुलेट की हुई है वो भी किसमें है, सेंटीमीटर में, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 12.2। अब इसका देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है। अब यहाँ पे बेटा आपके शॉर्ट सिलेबस के अंदर जो मैग्नीफिकेशन वाला टॉपिक था वो नहीं था। अब यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन होती है वो इक्वल होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल होती है Q/P के। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है अब यहाँ पे यूज़ होना है, जो कि हमने चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे M जो है मैग्नीफिकेशन है वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके इक्वल है, Q, विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस या मिरर, डिवाइडेड बाय हमारे पास P क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने यूज़ करना है। अब देखिए हमारे पास 12.2 स्टेटमेंट क्या है उसकी, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। अब कोई चीज़ टॉल है इसका मतलब है उसकी वहाँ पे हमें क्या बताई जा रही है, हाइट बताई जा रही है। वो कितनी है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर से हमारे पास कितना है कि वो 10.5 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है। विथ फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज जो है वो कहाँ पे है, आपने Q जो है वो फाइंड आउट करना है। और बी पार्ट इसका हमारे पास क्या है, हाउ हाई इज़ इट, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस तरह से ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसका प्रिंसिपल फोकस या ये हमारे पास पोल है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, फोकल लेंथ है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो हमें कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास P जो है वो कितना गिवन है हमें,
विच इज़ 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। क्यू जो है मतलब उसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो इमेज बनेगा, फॉर एग्जांपल आपका इमेज जो है वो यहाँ पे बन रहा है, या हमारे पास इसके अंदर जो इमेज बनता है वो इस साइड पे बनता है, ये इमेज बना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मतलब इमेज कहाँ पे बना है, क्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है। गिवन डाटा क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले हमें P गिवन है, वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर। और उसकी फोकल लेंथ हमें क्या है गिवन है, और उसकी फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, उसका जो F है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने यहाँ से फाइंड करना है Q, और हमारे पास क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज, ये हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। अब यहाँ पे फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज होगा, दो फार्मूलाज यूज होंगे। यहाँ पे एक हमारे पास क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है Q ओवर P के, एक ये वाला यूज़ होगा। और दूसरा हम यहाँ पे यूज़ जो करेंगे वो फार्मूला हमारे पास क्या है 1 ओवर F 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। ठीक है, अब कैलकुलेशंस इसकी करते हैं। कैलकुलेशंस, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये चीज़ जो है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस से, मिरर से कितने डिस्टेंस से है, मतलब Q फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर इसको हम करें रीअरेंज, अब देखें यहाँ पे हमारे पास मिरर जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। मतलब कनकेव मिरर के लिए क्या होगा कि उसकी वैल्यूज़ फोकल लेंथ और जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ है वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 1 ओवर F 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। Q हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो इसको रीअरेंज करेंगे वो क्या आ जाएगा 1 ओवर Q किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर F माइनस 1 ओवर P। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है 16 माइनस P की वैल्यू कितनी है 10.5 1 ओवर Q। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई रेसिप्रोकल लेके, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा -30.54 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। अब देखें कि हमारे पास जो आंसर आया है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू थी। ठीक है, नेगेटिव आया है। अब यहाँ से हमारे पास Q जो है वो नेगेटिव आया है। अब Q यहाँ पे नेगेटिव हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास, अब देखें यहाँ पे हमने कहा कि इमेज कनकेव है, इमेज हमारे पास क्या है कि उसकी सामने बनेगा, लेकिन हमारे पास ये Q जो आया है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आई है। आपकी बुक पे पॉजिटिव दी हुई है लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में आई है। अब इसको कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं कि हमारे पास कनकेव मिरर के अंदर इमेज जो है वो हमेशा फ्रंट पे बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने टॉपिक के अंदर भी ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो कनकेव मिरर है वो दोनों इमेज ही बनाते हैं, वो रियल
रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाते हैं, मतलब वो क्या होता है कि मिरर के सामने फ्रंट पे भी बनता है और उसकी बैक पे भी इमेज बनाते हैं। इस केस में हमारे पास Q जो है वो नेगेटिव आया है, जो कि शो कर रहा है कि हमारे पास जो इमेज बनेगा यहाँ पे वो क्या होगा कि मिरर के बैक पे बनेगा, मतलब ये इमेज यहाँ पे नहीं बनेगा बल्कि इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि Q की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, तो इमेज हमारा इस साइड पे बनेगा, इस साइड पे नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है कि इमेज की हाइट जो है वो कितनी होगी। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट Q ओवर P। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे, हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है और वो किसकी इक्वल आ जाएगी, Q ओवर P मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब Q हमने अभी फाइंड किया है, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -30। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आई है, लेकिन हमने पुट जो है माइनस ओवर P कितना है 10.5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगी, इस वजह से नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर कर देना है। हाइट कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी है, 30 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 87.26 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी हाइट। ठीक है, और यही हमने जो था फाइंड आउट करना था कि वहाँ पे जो इमेज बन रहा है उसकी हाइट क्या है और वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये था हमारे पास 12.2। अब बात करते हैं हमारे पास 12.3 की, कि 12.3 जो है वो क्या है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर में उसका ऑब्जेक्ट और उसका इमेज जो है आर दी सेम हाइट, दोनों की हाइट हमारे पास क्या है, सेम है। कि वहाँ से जो मिरर कौन सा है, अब यहाँ पे हमारे पास मिरर यूज़ कर रहे हैं कनकेव मिरर, वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है और जो इमेज है दोनों का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस नहीं सॉरी हाइट जो है वो दोनों की क्या है, सेम है। येट इन्वर्टेड, लेकिन इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, उसका इमेज इन्वर्टेड कब बनता है, जब हमारे पास उसकी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर, मिरर से कितने फासले पर होगा ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला हमारे पास क्या कहलाता है, P। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 12.3 है, गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। फिर P हमें बताया गया है कि उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास यही चीज़ें गिवन है और उसकी क्या गिवन है हमारे पास, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ से अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, हमने यहाँ से फाइंड क्या चीज़ करनी है, फोकल लेंथ। F जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए P और Q दोनों चाहिए हैं, लेकिन हमें गिवन क्या है, P है, तो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करने से पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, Q फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक और चीज़ हमें गिवन है, वो हमारे पास क्या है कि हाइट ऑफ इमेज किसकी इक्वल है, ऑब्जेक्ट की हाइट के। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसकी इक्वल होता है, Q ओवर P के। अब इसको यहाँ से हमने क्या करना है कि Q फाइंड आउट करना है, इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय P किसके इक्वल आ जाएगा, Q के इक्वल आ जाएगा। अब देखें यहाँ से Q क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, 1 है, दोनों सेम है, इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाय P, और P हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास Q कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास Q आ गया। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/f, P कितना है हमारे पास 20 प्लस हमारे पास Q कितना है 20, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/20, 1/10 फोकल लेंथ आ जाएगी। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ उसकी आ जाएगी। यही चीज़ जो थी हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी कि उसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें Q चाहिए था, वो हमारे पास डाटा गिवन था, हमने यूज़ किया, हमारे पास Q आ गया, फार्मूलाज में वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आ गई, उसकी फोकल लेंथ आ गई। ये बेटा 3 न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए हैं। इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।